नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। लगातार हम खबरों बने हुए हैं रामपुर में जो उपचुनाव हुए, उसके बाद मैनपुरी, खतौली, उसके बाद जो गुजरात में जो नतीजा है, उसके बाद जो लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। रामपुर की जो खबर है उसमें लगातार देश में मांग उठ रही है कि दोबारा चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली, यानी सुनवाई उस पर होगी। लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला लेता है। इस बीच जो है काफ़ी दिनों बाद जो अब्दुल्ला आजम खान का जो है इस पर बयान आया है कि सच जो है वो हार गया। तो कृष्णपाल यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कृष्णपाल भाई, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, पहला बयान जो अब्दुल्ला आजम खान का ले लेते हैं, वो कह रहे हैं कि सच जो है हार गया, मैं बदनसीब हूँ। नहीं, बात सही है बिल्कुल। देखो, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। देश का राष्ट्र का तिरंगा जब भी मजबूत रहेगा, हमारा राष्ट्र जब भी मजबूत रहेगा। न जाने देश में कितने एमपी आए, कितने एमएलए आए, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने अधिकारी आए, न जाने कितने लोग आए, ये आना और जाना लगा रहेगा। लेकिन हमारा संविधान और हमारे तिरंगा ये सलामत रहना चाहिए। और ये सलामत जब ही रहेगा जब सरकारी संस्थाएं आज़ाद रहेंगी, हमारा लोकतंत्र जब ही आज़ाद रहेगा। प्रधानमंत्री तो कहता है लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो हमारी सरकार में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के 4-5 जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र की संस्थाएं हैं जो वो कैसे दम ले रही हैं, वो कैसे उनका दम घोटा जा रहा है, आप समझ सकते हो। आप सारे देश के एयरपोर्ट भेज दोगे और फिर वहाँ से ड्रग्स उतारोगे, दूसरी हीरोइन का धंधा करोगे, दूसरी चीज़ों का धंधा करोगे और देश में कोई संस्था उसे रोक नहीं सकती। रामपुर में लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है क्या? जो रामपुर में अगर बात करोगे तो रामपुर में जो चुनाव हुआ है, वहाँ चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग ने एक खुली लूट करवाई है जो कि देश की जनता वोट न डाल सके। हमने देखा है वहाँ के वीडियो कि वहाँ जो वीडियो आए हैं वो जनता को गलियों में बंद कर दिया गया, उनके घरों में लट बजाया गया, उनको जो है किडनैप कर लिया गया। पुलिस के सिपाही 8-8, 10-10 लठ लेके खड़े हैं और जो लिस्ट जारी हुई थी वो एक विशेष जाति और जो गुंडे थे उनको मारी पुलिस। सर, देश तो सारा ही गुंडा है। जो आपके साथ हाँ में हाँ ना मिला है वो गुंडा है। आप देश का जो सबसे बड़ा पत्रकार है रवीश कुमार, वो भी गुंडा आप बता रहे हो। आप रवीश कुमार को गाली देते हो। तो ये आपके खिलाफ जो बोलता है वो देश का गुंडा है। आप संविधान के हिसाब से नहीं चलते हो तो आप कहते हो संविधान को भी खराब बता दोगे। आप के हिसाब से अगर देश नहीं चलेगा तो सब बेकार है, गुंडा है, सब जाहिल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, सत्ता में आने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। सत्ता में आने के लिए देश की जनता का विश्वास जीतना पड़ता है और वो विश्वास आप लठ से और डंडे से जीतना। रामपुर में विश्वास से नहीं जीते? नहीं, बिल्कुल नहीं जीते। कैसे जीते? सिर्फ वहाँ के प्रशासन और अधिकारियों ने चुनाव जिताया है और चुनाव आयोग मुकदर्शक बना रहा। क्या करा प्रशासन ने लठ की जोर से वोटरों को रोका। इतना मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में बता दो इतना परसेंटेज कम हुआ हो। मैनपुरी में करीब 52%, 55% वोटिंग हुई, खतौली में वोटिंग हुई, वहाँ क्यों नहीं वोटिंग हुई? रामपुर के इतिहास में सबसे कम वोटिंग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके घरों पे बंधक बना के रखा गया है। पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएससी रामपुर में लगा दी गई। हालांकि मैनपुरी में भी लगाई गई, खतौली में भी लगाई गई, लेकिन वहाँ वोटरों को नहीं रोक पाए। रामपुर में एक गली में इन्होंने खड़ा कर दिया था 8-8, 10-10 पुलिस वाले और लठ मार के उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वोट नहीं डालने दिए गए। तो ये लोकतंत्र, आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो। आप सरकारी संस्थाओं का जो है आप अपहरण कर रहे हो। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। देश की जनता देख रही है। आपको कभी ना कभी तो समय आएगा जो आप जैसा कर रहे हो वैसा भरना पड़ेगा। ये दुनिया की। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि प्रशासन ने चुनाव जिताया है। बिल्कुल सही कहा भाई अखिलेश यादव जी ने। तो हम तो मैनपुरी का चुनाव देखा, मैंने खतौली का चुनाव देखा, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे कि जो प्रशासन ने तांडव मचाया है, ऐसा कभी तांडव नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बताओ, किसी आपको कोई इतिहास में ऐसा पता हो? बताओ, वोटरों को घर से न निकलने दिया गया हो। आप आईडी चेक कर सकते हो, आप दूसरी चीजें कर सकते हो। आप अगर बूथ पे पुलिस प्रशासन का आईडी चेक करने का अधिकार भी नहीं होता। पुलिस प्रशासन का नहीं होता, लेकिन जो वहाँ फोर्स लगा होता है उसका चेक करो भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप बूथ तक नहीं जाने दो। ऐसा लोकतंत्र में पहले हमने कभी नहीं। तो ये इनका यही मतलब था। और खास एक समुदाय को, लोगों को
उनको नहीं जाने दिया गया, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ने दिया गया, वोट परसेंटेज डाउन रखा गया, और उसके बाद भी अगर जीत पार्टी की हो रही, जो लोग विधायक की जीत हो रही थी, उसको मीडिया को भगा दिया गया, सोशल मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया प्रशासन ने, और जीता घोषित कर दिया गया। तो काउंटिंग के समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लोकतंत्र ने एक अपहरण किया है रामपुर की सीट का, वो नहीं होना चाहिए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि देश में हमेशा क्रांतिकारियों की धरती है ये। चंद्रशेखर आज़ाद, जयप्रकाश नारायण और जो महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, उनका देश है। यहाँ से जितना दबाओगे उतने लोग निकलेंगे, संघर्ष करने वालों की कमी नहीं है यहाँ। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग करती थी समाजवादी रामपुर में, तो उनको रोका गया डंडे से, इसलिए से परसेंटेज कम हुआ है। करते होंगे भाई, हमें तो पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं कभी, लेकिन हमने चुनाव आयोग जो है उसे गुलाम होते पहली बार देखा है। हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से वोटरों को रोकता है, वो हमने देखा है। हमने अपने जीवन काल में ये देखा है कि कैसे मीडिया को एक खास सीट पर लगा के हटा दिया जाता है, काउंटिंग पर रोक दी जाती है, और फिर ये कहा जाता है कि फलाना आदमी जीत गया एक उससे। तो ऐसा हमने पहली बार देखा है। मायावती कह रहे हैं कि समाजवादी और बीजेपी ने बिनकर खेला करके आजम खान को हराया है, मुसलमानों को सोचना होगा। मुझे लगता है कि बहन जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर रखा है। बहन जी को अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और देश के लिए, जैसे उनका नेचर था, बिंदास बोलती थी, वैसे बोलते रहना चाहिए। और अगर बीजेपी के दबाव में बहन जी राजनीति नहीं कर पा रही हैं, तो बहन जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, और जो राजनीति में योग्य लोग हैं उनके पार्टी में या उनके समाज में, उनको राजनीति में आना चाहिए। जो मजदूर और मजबूर लोग हैं, उनकी बात कहने के लिए लोगों को एकदम फ्रीडम देना चाहिए और लोगों को बोलने देना चाहिए। बहन जी अपने समाज में कोई नेता तय नहीं करना देना चाहती हैं, तो ये बहन जी मुझे लगता है देश के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में बहन जी कहीं ना कहीं फंस रही हैं। लेकिन मायावती ये भी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई रामपुर में मुसलमान। अखिलेश यादव को मुझे लगता है आज जो राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल सही ट्रैक पे कर रहे हैं। इसी तरीके से बहन जी को राजनीति करनी चाहिए। अपने लोगों के लिए सत्ता से बाहर हैं बहन जी, अपने लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, आरक्षण खत्म किया जाता है, प्राइवेटेशन लोगों देश में लाया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, तुम्हारी LIC हो, चाहे कंपनियां जो रही हों वो हों, सारी कंपनियां बेच दी गई। बहन जी ने दो शब्द नहीं बोले। देश के में दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। प्राइवेटेशन यूनिवर्सिटियों में आज कोई दलित प्रोफेसर नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं नई भर्ती होती है तो कौन लोग आते हैं और लाते हैं। कह तो नहीं मुसलमानों का हम साथ हैं, मुसलमानों के साथ कोई और पार्टी साथ नहीं दे रही। बहन जी ये जो हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, बहन जी वही कर रही है। मुसलमान अरे बहन जी उस समाज की भी बात करें जिनको बहन जी ने इतना बड़ा नेता बनाया। बहन जी का पूरा देश सम्मान करता था, लेकिन न जाने अब क्या हो गया बहन जी को। अब बहन जी नहीं बोल पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बहन जी को संन्यास ले लेना चाहिए। और बहन जी अपने समाज की बात नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई नया पार्टी में ऐसा अपना संगठन और ऐसे पदाधिकारी आगे लाने चाहिए जो समाज का नेतृत्व करें, क्योंकि देश को और समाज को और लोगों को आज जरूरत है ऐसे लोगों। क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है ना बहन जी। अपना समाज जिसने बहन जी को नेता बनाया, बहन जी उसका समर्थन करें। बहन जी जिसका नेतृत्व कर रही थी उसका मजबूती से नेतृत्व करें, किसी पार्टी का नेतृत्व ना करें। बहन जी की अपनी खुद की पार्टी है, तो बहन जी को ये समझ लेना चाहिए कि जिस समाज ने, जिन लोगों ने देश के नेता बनाया बहन जी को, बहन जी आज उनके खिलाफ नहीं बोल रही, सत्ता के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, उनके पक्ष में नहीं बोल रही हैं, उनको पीड़ा और जो दुख हो रहा है उसके लिए नहीं बहन जी बोल रही हैं। तो ये निंदनीय है, कष्टदायक है। जो कुछ इलेक्शन हो गए जस्ट अभी, लेकिन मायावती ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। जब बहन जी दूसरी जगह कैंडिडेट उतार सकती हैं, बहन जी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और एक चैलेंज करके हरा सकती हैं, एक पार्टी को जिता सकती हैं, तो बहन जी को ये समझना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी लिस्टों पर किसको ये नौकरियां दे रहे हैं, किसको IAS PCS बना रहे हैं और किन
किन लोगों की पोस्टिंग थाने में और चौकियों में दे रहे हैं। बहन जी को भी ये भी बोलना चाहिए कि कौन लोगों की लिस्ट चुनाव में लगाई गई थी, जो लिस्ट वायरल हुई थी, बहन जी को वो भी बोलना चाहिए। और बहन जी को ये भी बोलना चाहिए कि जो दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार ये सरकार कर रही है, दलितों के साथ अपहरण और बलात्कार जैसी बेटियों के साथ घटना हो रही है, बहन जी को उस पर भी दो शब्द बोलने के लिए तो बोल रही है ना। उन लोगों के घर, अरे मुसलमान तो खुद सच्चम है। आजम खान साहब को कितना दबा लोगे तुम? एक दिन फिर समय बदलेगा और ये देश की जनता समझेगी। सिर्फ आजम खान साहब ने अगर कसूर किया है तो जौहर यूनिवर्सिटी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं, आजम खान ने अगर कसूर किया है तो रामपुर का विकास किया है, वो कसूर किया है। आजम खान साहब अगर उत्तर प्रदेश में जैसा सैफई में और रामपुर में विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 6 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा विकास करते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश का विकास होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करने में लगी है तो अपना चंद्र दोस्तों का, उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का और दूसरे लोगों का, बाबा रामदेव का, इनका विकास करने में लगी है। गरीब के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं। आजम खान को इतने सारे आरोप हैं, अभी फिर से कितने सारे केस हो गए, गुंडा बताते हैं, गुंडागर्दी। यार केस तो आजम खान साहब पे ही क्यों, देश के नौजवानों पे न जाने कितने केस हैं, जिन्होंने कभी मक्खी नहीं मारी उन पे न जाने कितने केस लगा दिए गए। तो आजम खान साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, उन पे तो केस लगाएंगे ही, उनसे तो खतरा है ना। गुंडागर्दी नहीं करते रामपुर में वो? क्या है कि गुंडागर्दी? बताओ कौन सा आजम खान साहब पे पहले कौन सा केस था? भाई केस एक जाति के लोगों को वहाँ एसएसपी और डीएम बना के और केस लगवाए, तो ये केस राजनीतिक केस हैं और कितने केस तो कोर्ट ने खारिज कर दिए। तो ये केस कोई केस नहीं होते, ये तो एक सत्ता का दुरुपयोग करना होता है। जो लोग सत्ता में बैठे, वो जौहर यूनिवर्सिटी में कभी उन्होंने बात बताई जौहर यूनिवर्सिटी की रखी कि उनमें कौन लोग पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे शिक्षित हुए, कौन बच्चे क्या बने पढ़ के, कभी जौहर यूनिवर्सिटी का बताया उन्होंने? अरे हमें गर्व है कि हमारे काशी में हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जौहर यूनिवर्सिटी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी देश में जेएनयू जैसी संस्थाएं हैं। तो हमें लगता है कि दूसरी संस्थाएं दूसरे धर्म की भी होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का विकास होता है, देश की तरक्की होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे ये देश के लोग जो हमारे सत्ता में बैठे हैं वो बात नहीं करेंगे। लास्ट में ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है रामपुर में, क्या लगता है, आप भी मांग करते हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट से दोबारा चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों को रोका गया चुनाव में वोट डालने से, लोकतंत्र का अपहरण है, लोकतंत्र के साथ अन्याय है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। और मुझे लगता है कि दोबारा चुनाव कराना चाहिए। कम से कम ये मान चलो 50% से ऊपर जब वोटिंग हो तब हम मानेंगे कि कोई जीता है, कोई हारा है। लेकिन इसमें जो लोकतंत्र का लठ की जोर से अपहरण किया गया चुनाव आयोग की मर्जी से, वो गलत है। इससे लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर हमने रामपुर की बात की है, लोगों साफ तौर जितने लोगों से भी बात कर रहे हैं, हम अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब सबको ये लग रहा है कि जो भी कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सभी को दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो। हार जीत का फैसला बाद में होता है, लोग किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते, ये उनका निजी मामला है। लेकिन किसी भी तरीके से लठ के जोर पे किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, क्या फ़ैसला आता है, वीडियो के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेते हैं, जैसे भी आता दोबारा चुनाव होता है या नहीं होता है, जो कुछ भी होगा नज़र बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं और जैसे भी कुछ होता है हम आपको तुरंत वो खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।